क्वेश्चन 36 का बी पार्ट में क्या देखा, देखिए एक ये बैटरी, चलो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एज शोन इन द फिगर अबव ए एंड बी आर टू लैंप्स, ए और बी दोनों क्या दो लैंप हैं, ठीक है। अभी लैंप ए इज रेटेड 12 वोल्ट, ए की वोल्ट कितनी दे रखी 12 वोल्ट 12 वोल्ट, और 24 वाट, वाट कितना 24 वाट है। लैंप बी इज रेटेड 6 वोल्ट, बी की पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट। when लैंप बी ऑपरेट्स एट इट्स रेटेड वोल्टेज, अपने रेटेड वोल्टेज पर जब ये काम करता है, द करंट इन इट इज 3 एम्पियर, इसमें से करंट कितना 3 एम्पियर है। द वैल्यूज ऑफ R1 एंड R2 आर सो चोजन, कि R1 और R2 की वैल्यू इस ढंग से ली गई हैं, सो दैट बोथ लैंप्स ऑपरेट एट देयर रेटेड वोल्टेज, कि वो अपनी रेटेड वोल्टेज पर ही काम करें, यानी कि जो आपका बल्ब ए जो है वो 12 वोल्ट पे काम करे, और बल्ब बी जो कितने पे काम करे 6 वोल्ट पे काम करे, जो इस पे रेटेड डिस्प्ले की 6 वोल्ट पे काम करे। इस ढंग से इनको चूज किया गया R1 R2 को। बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन, जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है, आंसर द फॉलोइंग, आपको जो नीचे क्वेश्चन को आंसर बताने। फर्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द करंट इन लैंप ए, इस लैंप ए के अंदर करंट देखना। देखिए इधर पॉजिटिव, तो इट मीन्स करंट यहाँ से ऐसे आ रहा है, तो कुछ यहाँ से गया होगा, कुछ यहाँ से गया होगा, यहाँ गया है, फिर यहाँ है, यहाँ वापस इसके अंदर आकर इधर पहुँच गया करंट। तो कैसे, देखिए ये क्वेश्चन आपका, लैंप ए जो है वो आपका कितना रेटेड है 12 वोल्ट है, और पावर कितनी 24 वाट। पावर का फॉर्मूला P इज इक्वल टू वी आई, और यहाँ से I इज इक्वल टू पी बाई वी। पावर कितनी है 24 वाट, और ये आपका क्या है 12 वोल्ट, तो क्या हो जाएगा 2 एम्पियर। तो फर्स्ट क्वेश्चन का तो आंसर ये हो गया, बस इतना ही करना है। सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा है, स्टेट एंड गिव रीजन फॉर द रीडिंग ऑफ द वोल्टमीटर। स्टेट एंड गिव रीजन फॉर द रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर, वोल्टमीटर की रीडिंग क्या होगी। अब देखिए इसका कितना दे रखा है 12 वोल्ट दे रखा है, ये पार्ट और ये तीनों पार्ट 1 2 3 तीनों किस में लगे, पैरेलल में लगे हुए हैं। अगर इसका 12 वोल्ट है तो इनका भी 12 वोल्ट होगा, यानी 6 वोल्ट प्लस इसका भी जब आप निकालोगे 6 ही आएगा 12 वोल्ट। और वोल्टमीटर की रीडिंग भी क्या आएगी आपकी 12 वोल्ट, क्योंकि पैरेलल में लगे हुए तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस, तीनों पार्ट्स का, तीनों आर्म का, इस आर्म का और इस आर्म का जिसमें वोल्टमीटर लगा हुआ है, सब का वोल्ट क्या रहेगा सेम। अगर यहाँ 12 वोल्ट है इट मीन्स ये भी क्या होगा 12 वोल्ट। तो देखिए क्या लिखा है, वोल्टमीटर रीडिंग क्या होगी आपकी 12 वोल्ट, वोल्टमीटर रीडिंग 12 वोल्ट, ठीक है। पोटेंशियल अक्रॉस आर्म कंटेनिंग ए के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा ये आपकी ए किसके इक्वल होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर्म कंटेनिंग बी, जिसके अंदर बी है, यानी इसका पोटेंशियल सेम होगा। अब क्योंकि इसका पोटेंशियल 12 वोल्ट है तो इसका पोटेंशियल भी क्या होगा 12 वोल्ट होगा, और इसी ढंग से यहाँ भी वोल्टमीटर की रीडिंग 12 आएगी। क्यों, क्योंकि ए एंड बी आर इन पैरेलल, क्योंकि ए और बी दोनों आपकी किसमें है पैरेलल में है। मेरे ख्याल से क्लियर है ये। थर्ड पार्ट देखिए, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ R2 का रेजिस्टेंस बताइए। अब ये 12 वोल्ट है तो ये भी 12 वोल्ट, यानी ये आर्म इज इक्वल टू इस आर्म का पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसको कैसे क्या देखिए, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2 प्लस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस B, ये दोनों इकट्ठे हैं ना, इसका पोटेंशियल किसके बराबर आर्म ए के। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2 प्लस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस B इज इक्वल 12 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2 और B का रीडिंग क्या दे रखी थी 6 वोल्ट, B की देखिए B इज रेटेड 6 वोल्ट, ये रहा। तो B की जगह आपने क्या लिख दिया 6 वोल्ट, और यहाँ आपका किसके इक्वल है 12 वोल्ट के। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2 विल बी 12 में से राइट में लेके जाएंगे 6, कितना हो जाएगा 6 वोल्ट हो गया, ठीक है। अब करंट बताना है R2 में से क्या जाएगा, अब करंट थ्रू R2 इज इक्वल टू करंट थ्रू B, यानी कि जो करंट B में से जा रहा है वही करंट तो R2 में से जाएगा, जो करंट B में से जा रहा है वही R2 में से जाएगा। और B के लिए करंट क्या लिखा हुआ है, व्हेन B ऑपरेट्स एट इट्स रेटेड वोल्टेज द करंट इन इट इज 3 एम्पियर। अब B के अंदर कितना जा रहा है 3 एम्पियर,
इट मीन्स R2 में से भी क्या जाएगा, 3 एम्पियर जाएगा। अब निकालते हैं R2 की वैल्यू क्या होगी। R इज इक्वल टू क्या होता है फार्मूला आपका, V अपॉन I। इस फॉर्मूला का यूज करेंगे तो R इज इक्वल टू V कितना 6 वोल्ट, I कितना है 3 एम्पियर, तो क्या जाएगा आपका ये 2 ओम हो जाएगा। ये वो आपका थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट को देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R1। R1 रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। अब देखिए ये 12 है, ये 12 है, ये 12 है और ये आगे इनकी किस में लगा हुआ है, सीरीज में लगा हुआ है। इट मीन्स अगर ये 12 है तो इसका R1 का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, टोटल 15 है, तो R1 का पोटेंशियल डिफरेंस क्या जाएगा आपका 3 वोल्ट हो जाएगा। यहाँ से चलेंगे हम सारा, देखिए तो पोटेंशियल थ्रो करंट थ्रो R1 इज इक्वल टू टोटल करंट। R1 में से कितना करंट जाएगा, जो टोटल करंट है। अब R1 की बात करें तो देखिए अभी भी देखा था, B में से कितना करंट आ रहा था, 3 एम्पियर आ रहा था, और A में से आपने शुरू में कैलकुलेट किया था, B में से 3 एम्पियर, A में से क्या आ रहा है 2 एम्पियर। ये दोनों ऐड होकर यहाँ से कितना करंट जाएगा, 5 एम्पियर जाएगा। यानी कि R1 में से कितना करंट जाएगा, 5 एम्पियर करंट जाएगा R1 में से। 3 इनमें से आ रहा है, 2 इधर से, दोनों कंबाइन हो गया, 5 एम्पियर हो गया है। तो करंट थ्रो R1 इज इक्वल टू टोटल करंट 3 + 2 यानी कि 5 एम्पियर। अब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 क्या बनेगा, बताया था अभी 15 में से 12 माइनस कर दी, कितना जो है 3 वोल्ट हो जाएगा। रेजिस्टेंस की वैल्यू किसके बराबर है, V अपॉन I। V 3 वोल्ट, I कितना 5 एम्पियर, तो क्या जाएगा 0.6 एम्पियर। तो ये आपका हो जाएगा 36 का B पार्ट कंप्लीट।